नमस्कार। आज हमारे खास मेहमान है शुभम जी रेवाड़, जो छात्र प्रतिनिधि राजस्थान विश्वविद्यालय के हैं और छात्र हितों को लेकर राजस्थान में संघर्ष कर रहे हैं। आपसे एक सवाल है, आपने छात्र क्रांति पदयात्रा निकाली, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा और आपका स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमें इस प्लेटफॉर्म पर आपने बोलने का मौका दिया। देखिए, मैं बताता हूं कि हम छात्र प्रतिनिधि हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, तो एक आम किसान परिवार से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी आवाज बढ़ने का काम हम करते हैं। राजस्थान सरकार ने जब छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई तो उन्होंने इस चीज को राजस्थान में ना कराकर जो आम छात्र शक्ति उसको दबाने का प्रयास किया। तो जो छात्र क्रांति पदयात्रा का मेन उद्देश्य यही था कि क्यों छात्र संघ चुनाव प्रत्येक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में जरूरी है। इस उद्देश्य के साथ हमने राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र क्रांति पदयात्रा की शुरुआत की और प्रत्येक उस महाविद्यालय विश्वविद्यालय में गए जहां पे आम किसान परिवार के बच्चे पढ़ने आते हैं कि क्यों छात्र संघ चुनाव जरूरी है, छात्र राजनीति क्यों जरूरी है। अगर छात्र राजनीति नहीं है तो विश्वविद्यालय प्रशासन हो या कोई भी सरकार हो, वो आम किसान परिवार के छात्रों पर हावी हो जाती है। इसलिए इन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। छात्र नेता लंबे समय से छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं, आखिरकार राजस्थान सरकार छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करवा रही है? देखिए, बड़गा कहता आया ना, कहावत है कि भाई परिवारवाद की राजनीति, सबसे बड़ा डर है कि जो परिवारवाद की राजनीति है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। जितने भी पूर्व में जिन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई, वो ये चाहते थे कि हमारे बेटे पोते राजनीति में आगे आए। उसी तरह वर्तमान सरकार भी ये चाहती है कि जो पदाधिकारी हैं चुपचाप उनके अंडर काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं राजनीति में आगे आने का मौका मिले। क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय और छात्र राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से एक आम किसान का बेटा भी ये सपना देखता है, सपना ही नहीं बल्कि उस सपने को हकीकत में बदलने का काम करता है। और आज विधानसभा में कई किसान के बेटे उदाहरण के रूप में बैठे हैं जो अपनी आवाज मजबूती से उठाते हैं, बिना किसी सरकार से डरे हुए, बिना किसी पार्टी से डरे हुए। तो इसी चीज को लेकर उन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। भविष्य में छात्रों का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? बिल्कुल, देखिए, कई सारे मुद्दे हैं जो आम किसान परिवार से आने वाले स्टूडेंट्स को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि रिवोल्यूशन के नाम पर राजस्थान विश्वविद्यालय में लूट मची हुई है। पहले भी मोबाइल और बैग के नाम पर जो बिल्कुल छोटा अमाउंट, 10 रुपए छोटा अमाउंट एक प्रत्येक विद्यार्थी से लेते थे, वो करोड़ों रुपए का अमाउंट था, घोटाला था, उसको बंद करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से जितने भी आगे आने वाले समय में जो आम ग्रासरूट की जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने का काम करेंगे। छात्र संघ चुनाव से ही कई नेता बने, कई विधायक बने, कई मंत्री बने, भी राजस्थान सरकार में भी कई मंत्री, फिर भी सरकार ये निर्णय गलत है, छात्र संघ चुनाव नहीं बिल्कुल, देखिए, गलत है। वो मैंने पहले भी आपको बताया कि परिवारवाद की राजनीति, और वो डरते हैं क्योंकि छात्र राजनीति से जो युवा निकलता है वो संघर्ष करके निकलता है, ना कि किसी के जी हजूरी करने से या पर्ची खुलने से कोई वहां अध्यक्ष नहीं बनता है। वहां अगर आपको पूरे साल या जितने साल आप वहां रहे हो, आपको प्रत्येक दिन सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहना पड़ेगा, तपना पड़ेगा और उन विद्यार्थियों की मदद करनी पड़ेगी जिनको वहां समस्याएं आ रही है। उसके बाद वो विद्यार्थी आपको अपना नेतृत्व चुनेंगे और आपको अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाएंगे। राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर बवाल मचा हुआ है, कई गिरफ्तारी भी हुई है, इस बारे में आपका? बिल्कुल, देखिए, एसआई भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसके विरुद्ध में हम बिल्कुल पूर्ण जोर समर्थन करते हैं कि भाई ये जो पेपर माफी है इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक युवा जो आम किसान परिवार से आता है वो पूरी मेहनत करके अपना एग्जाम देता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि पेपर पहले ही आउट हो चुका है। तो ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और ऐसा ही भर्ती में अभी कुछ विद्यार्थी हैं जो मेहनत करके भी लगे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जो दोषी हैं उनको तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कभी सक्षम नहीं होते, लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरह से, किसी ने फसल पर लोन लिया है, किसी ने घर पर लोन लिया है, इन सब चीजों के बाद उन्होंने पढ़ाई की, एसआई का पेपर क्लियर किया और आज नौकरी लगे। तो उनके साथ भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी अपराधी है उसको जेल में डालना चाहिए। भाजपा ने राजस्थान में सत्ता में आने से पहले एक नारा दिया था, नहीं सहेगा राजस्थान। क्या भाजपा अपने नारे पे, अपने वादे पे खरी उतरी है? बिल्कुल, देखिए, हमने तो इस नारे को कभी समझा ही नहीं, क्योंकि हम एक विद्यार्थी के होने के नाते हम तो इस चीज को सही रहे हैं। चलो, छात्र प्रति है, लेकिन एक आम विद्यार्थी जो राजस्थान विश्वविद्यालय में आ रहा है, आप उससे पूछिए कि वो क्यों दर दर की ठोकरें खा रहा है,
क्यों राजस्थान सरकार छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। वाइस चांसलर तानाशाही करती है। सिर्फ सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय को चला रहे हैं, घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं। तो इस नारे का मेरे को कहीं नहीं लगता कि इन्होंने कहीं इस नारे पर भाजपा सरकार उतरी है, खरी उतरी है, ये हमें कहीं नहीं लगता। राजस्थान में अपराधों का ग्राफ भी बढ़ा है। सत्ता चेंज होने के बाद भाजपा जब से सत्ता में आई है, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चोरी, डूब, डकैती, लूटपाट। ये देखो, ये तो वो परंपरा ही रही है कि भाई गुंडों को पालने वाले ही सरकार के लोग होते हैं। तो यही चाहेंगे कि युवा, जितने भी युवा साथी देख रहे हैं, कि आप इन सब चीजों से दूर रहें, अपने भविष्य पर ध्यान दें, और जो भी अपराधी हैं सरकार से निवेदन रहेगा, पुलिस प्रशासन से रहेगा कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद सर।